थोड़ा उनसे मिले नहीं हैं। हाँ। बाकी जो कुछ है हमारे माता पिता भगवान भोलेनाथ महादेवी पार्वती हैं, उनको माता पिता उन सब कुछ उन्हीं में देखते हैं। आप सब में देखते हैं, हमारा परिवार ये सब है। अच्छा। हाँ। मतलब अब बात होती है परिवार से? नहीं नागा परिवार होते वो घर छोड़ देते, हमारा कोई तो नहीं है, हमने स्वयं पिंडदान कर दिया। अच्छा। हाँ। पिंडदान किए हुए हैं। हाँ। अच्छा। मतलब पहले जो जीवन था और आपके जीवन में क्या कुछ मतलब बदलाव हुआ है? कैसे मतलब विचार आया जो आपने इतना बड़ा कठोर मतलब तपस्या से अपनी साधना पूरी की? पहली बात तो जय श्री महाकाल ओम नमो नारायण, ये विचार आया नहीं है, ये तो पूर्व जन्मों का अपना कर्म है। हो सकता पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया था, इस जन्म में भगवान भोलेनाथ का ये भेष पहनने को मिला है, क्योंकि विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए हमने भेष रखा है। क्योंकि एक संत बन जाता है उस गांव का और 7 नहीं 14 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है एक संत बनने से, और विश्व कल्याण। इसलिए हमने इस संत का निर्णय किया कि संत से बड़ा कुछ नहीं। बचपन से ही भगवान भोलेनाथ बैराग दिया, बचपन से ही घर छोड़ दिया। अच्छा। कभी महाराज जी माता पिता की तरफ से रोक टोक की? हाँ मतलब साधु वो जी दर्द हुआ होगा जब से हमने नहीं, बदलाव सबसे बड़ा बदलाव हुआ है साधना मेरी गुरु जी की कृपा से। जो चाह रहे हैं भगवान भोलेनाथ, ये चुटकी और बाबूती को मेरे का खजाना है, धुना जल रहा है, ये सिद्धि शक्ति ये सब अच्छा हो रहा है। हाँ। उससे भी अच्छा हो रहा है। अच्छा। महाराज जी है जो वायरल हुए हैं अभी, तो मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाई के लेके प्रभु आपकी मतलब पढ़ाई क्या सोर्स रहा है, या आपने पढ़ाई किया है कि नहीं किया, डायरेक्ट सन्यासी जीवन से शुरू किया? नहीं देखिए, पहली बात तो बाबा का मतलब ही क्या हुआ? हाँ। बाबा यानी डबल BA। हाँ। बताइए बाबा BA, एक नहीं 2, तो आप कहो तीसरी भी कर लेंगे, है ना? ऐसी अच्छा। कोई बात मतलब कब से साधना, मतलब कितना साल की है? वो तो भगवान गुरु महाराज की कृपा भाई, जैसे शुरू से ही साधना से लग गए। अच्छा। बाद में आ गए वैरागी भी रहे, भट्टे भी लपेटा, वैसे भी तपस्या कहीं घूमे भी फिरे भी, लेकिन जो मैंने सन्यासी लिया गुरु जी की कृपा हुई तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। कौन गुरुजी से सन्यास लिया? हमारे नाम गुरु जी का मेघानंद सरस्वती। ये चश्मा मतलब ऐसे ही लगाते हैं या फिर शौक? शौक मेरा लिए कुछ नहीं है, वो ये धुआं लग रहा है ना, इसके लिए, इस कारण से। अच्छा। शौक तो एक ही है भक्ति का, और हर लोगों को नशा एक ही होना चाहिए भक्ति का। क्योंकि मीरा ने भक्ति करी तो उनको कैसा नशा हुआ, विष भी पी लिया, अमृत बन गया। तो भक्ति करना है तो मीरा जैसे करो, स्वयं भगवान तो उनके पीछे चलेंगे। भगत के भगवान हमेशा साथ चलते हैं। सब पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये इष्ट मेरा ये करेंगे तो पूर्ण रूप से होगा। जिसको विश्वास ही नहीं है फिर क्या होगा? हाँ, दुनिया विश्वास से चल रही है, या किसी के बन जाओ या बना लो, 2 ही ऑप्शन है अपने पास। अच्छा। भभूत ये मतलब डेली लगाते पूरे मतलब शरीर में? हाँ, कंटिन्यू 2 बार 4 बार जब इच्छा होगी, भभूति बार नहीं रह सकते। अच्छा। भस्म ही तो चढ़ा दे देते हैं। हमारे उज्जैन में भगवान भोलेनाथ को 4 बजे भोर में ही भस्म चढ़ दी है। अच्छा। तो हम तो 12 वर्ष जितनी भी चढ़ा गुरु की कृपा चढ़ाएंगे। अच्छा। अब मतलब उज्जैन के आनंद आती है। उज्जैन के ही रहने वाले हैं? हाँ, उज्जैन महाकाल, अच्छा। बाबा महाकाल की नगरी है, उन्हीं के तो बेटे हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा। ये महाकुंभ में आके कितना मतलब खुशी हो रही है आपको? नहीं, हमको तो हमेशा खुशी होती, बहुत अद्भुत खुशी हो रही, कह नहीं सकते। हाँ। क्योंकि हमें कोई परेशानी देखिए, संत छोड़ने से उसके बाद लंगोटी नहीं, उससे काहे का दुख। हाँ। अगर ये सब दुख होता तो परिवार ग्रस्त कौन चाहिए? साधु के लिए ये साधु लोगों का भी कोई दुख नहीं होना चाहिए। हाँ। है ना? दुख तब हम तो कहीं भजन कर सकते हैं। हमें क्या भजन करना है? हमें किससे कोई धन दौलत या पैसे चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। एक प्रेम है, प्रेम का नाता है, यही संसार चलेगा और ये सब कुछ होगा। है ना? हमारे लिए कुछ नहीं कर, विश्व शांति के लिए भजन साधना करना है। साधु संत अपने देश के लिए, संत अपने लिए कुछ नहीं करता, हमेशा परोपकार के लिए। हाँ। वो स्वयं नंगा होता लेकिन दूसरे का तन ढांकता है, हमेशा सही संत के लक्षण होते हैं। भूमि है देश का, जितनी संतान है संतों की है संता की रची सृष्टि है भगवान। तो मतलब हिंदू राष्ट्र, मतलब कहीं कहीं हिंदू राष्ट्र की बात होती है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए देश, तो इस पर क्या कहिएगा? हिंदू राष्ट्र है और रहेगा, और है सनातन रहेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। आप नहीं मानते हिंदू राष्ट्र है? हाँ। आप नहीं मानते हिंदू राष्ट्र है भारत? दे तो यहाँ सम्मान लगे तो बना, फालतू मुद्दे उठाने की कोई बात नहीं। आप बताइए। हाँ। हिंदू शेष है, हमारा भारत देश महान है और रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। वो जरा से मुद्दा बनाने से इसमें कोई मतलब नहीं है। सनातन अपना भारत देश रहेगा और है। यहाँ से नांगड़ लोग डरे देश में कुछ होगा तो साले कोई भी देश में गोली से नहीं, हम बोली से नष्ट करते हैं। हाँ, संतों सिर्फ गोली की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोली की जरूरत है। तो सरकार के मतलब सरकार के प्रति क्या कहिएगा जो इतना भव्य आयोजन उन्होंने करा? अच्छी बात है। मैं योगी जी को, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अच्छा संतों की व्यवस्था करें, जो नहीं हुई जो संतों की, और करें आने वाले टाइम में वही हमारे PM हो। मैं भगवान भोलेनाथ से मनोकामना करता हूँ, लेकिन वो भी संतों के प्रति अच्छी करें तो अच्छा ही होगा। देखिए मेरा पहले विषय ये, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। कोई भी हो, हम हो तो मोह, है ना? जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस करे वो तस फल चाखा। रामायण पढ़े हैं तो ऐसा जो कर्म के आधार पर भगवान फल देता है, और होनी को कोई नहीं काट सकता। जो हो कहे होनी, हो कहे होना है,
होने को तो रहेगा, लेकिन हाँ कट भी सकती है। जो एक ऐसे हैं भगवान भूत भोलेनाथ के भा भाई मीट सके त्रिपुरारी, रामायण में लिखा कि भा भाई मीट सके त्रिपुरारी। अगर भगवान महादेव का सिर पे हाथ है तो आप मौत से भी शायद बच सकते हैं, है ना। हाँ इतिहास गवाह है। तो इतिहास के प्रति मतलब पूरा कि हाँ इस देश में मतलब ये संतों का देश है, तो फिर मोदी जी के बाद योगी जी आना चाहिए आपके अनुसार से? आना चाहिए, और फिर बाकी जो भगवान भोलेनाथ की कृपा, जो महादेव हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाबा महाकाल बोलते हैं। अब जो वो आदेश जिसको करेंगे वही होगा, है ना। हमारे MP मध्य प्रदेश हमारे मोहन जी बने हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये तो जिस पे जिसकी कृपा हो भोलेनाथ की, वही तो राजा बनेगा, कोई विषय ही नहीं है ये तो। हाँ ये प्रभु मतलब 144 साल बाद ये महाकुंभ मेला लगा है और आप इसमें आए, हम लोग की मतलब सौभाग्य हुई कि आप लोग से मिले। तो मतलब ये कैसा, आपको क्या मतलब दर्शकों को बताना चाहिएगा? नहीं बहुत सुंदर, सभी देशवासी यहाँ देश विदेश से मेरे कहने चाहता है, तीर्थ प्रयागराज में कुंभ मेला है उसमें पधारें और गंगा मैया पूर्ण रूप से डुबकी लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। यही आशीर्वाद है, कल्याण। साधु संतों के दर्शन करें, खाक संत दरस पातक तर जाएं। संतों के दर्शन करने से पातक को भी तर जाते हैं। तो करोड़ों में नागा साधु रटा के इस रूप में नारायण के दर्शन हो जाएं, वो पब्लिक यही ढूंढ रही है।